क्या आप जानते हैं कि कायनात का वो कौन सा खुफिया दरवाज़ा है जिसे अगर एक बार खोल दिया जाए तो ज़िंदगी से गरीबी, तंगदस्ती और हर किस्म की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। एक ऐसा सच्चा और आजमूदा वजीफ़ा जिसके बाद आपके घर में रिस्क इस तरह बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दुनिया का बड़े से बड़ा माली बहरान, कर्ज का पहाड़ या फिर जहनी परेशानी, सब कुछ सिर्फ चंद दिनों में ख़त्म हो सकता है। लेकिन रुकिए, अक्सर लोग वजीफ़ा तो करते हैं मगर उन्हें फ़ायदा क्यों नहीं होता? आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खौफनाक गलती के बारे में भी बताएंगे जो आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ देती है। इसलिए वीडियो का एक एक सेकंड आपकी तकदीर बदलने वाला है। तंदस्ती और परेशानी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अचानक आती है, बल्कि ये हमारे ही कुछ ऐसे आमाल का नतीजा होती है जिनसे बरकत उड़ जाती है। जब इंसान मेहनत कर कर के थक जाए, जब हर रास्ता बंद दिखाई देने लगे और जब रातों की नींद उड़ जाए, तो समझ लें कि अब आपको दुनियावी सहारों की नहीं, बल्कि उस ज़ाते बारी ताला के ख़ास फ़ज़ल की ज़रूरत है। कुरान पाक और अहादीस मुबारका में एक ऐसा नुस्खा मौजूद है जो कभी नाकाम नहीं हो सकता। अगर आप सच्चे दिल से पूरे यकीन के साथ इस पर अमल कर लेते हैं तो यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी का रुख बदल जाएगा। अब हम इस ताकतवर तरीन वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं, मगर याद रहे कि इसके कुछ सख्त शराइत और तरीके हैं जिन्हें समझना लाजमी है। अगर आपने एक भी कदम गलत किया तो वजीफ़े का असर ख़त्म हो सकता है। सबसे पहले आपने अपने दिल से हर किस्म का शक और नाउमीदी निकाल फेंकनी है। अल्लाह पाक पर कामिल यकीन ही इस अमल की असल रूह है। इस वजीफ़े का पहला हिस्सा नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद शुरू होता है। आपने अपनी जगह से हिलना नहीं है और किसी से बातचीत किए बगैर सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने से आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और दुआ सीधी कबूलियत के दर्जे तक पहुंचती है। दुरूद पाक के बाद आपने निहायत आजिज़ी के साथ अपनी आंखें बंद करके 100 बार पढ़ना है। या बासित, इस मुबारक नाम का मतलब है ए रिस्क कुशादा करने वाले। जब आप या बासित का वर्ड करते हैं तो इसकी रूहानी लहरें आपके बंदे रिस्क के दरवाज़ों को खोलना शुरू कर देती हैं। इस नाम की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इसे पढ़ने वाले का हाथ कभी किसी के आगे नहीं फैलता। 100 बार पढ़ने के बाद दोबारा 3 बार दुरूद पाक पढ़ें और अपने दोनों हाथों पर दम करके अपने चेहरे और सीने पर फेर लें। ये इस वजीफ़े का पहला मरहला है जो आपके दिन का आगाज़ बरकत से कर देता है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस वजीफ़े का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा रात को सोने से पहले का है। रात का वक्त रूहानियत के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है क्योंकि इस वक्त कायनात में एक अजीब खामोशी और सुकून होता है। रात को बावजू होकर अपने बिस्तर पर बैठ जाएं और इशा की नमाज के बाद का कोई भी वक्त चुन लें। अब आपने सूरह तलाक की आयत नंबर 3 का एक ख़ास हिस्सा पढ़ना है। वो मुबारक कलिमात ये हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। इस आयत करीमा का मतलब है कि जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। इस आयत को आपने रोज़ाना रात को 51 बार पढ़ना है। इस अमल को करते वक्त अपने जहन में अपनी उस तंगी, कर्ज या परेशानी का तसव्वुर रखें जिससे आप निजात चाहते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि इस आयत की तिलावत के दौरान आपके दिल को एक ऐसा इत्मीनान नसीब होगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। ये आयत एक ऐसा मकनातीस है जो रिस्क को आपकी तरफ खींच लाता है। जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होगा, वहाँ से गैब के असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे। चाहे नौकरी का मसला हो, कारोबार की बंदिश हो या घर का कोई झगड़ा, सब इसकी बरकत से हल हो जाएगा। लेकिन अब इस वजीफे का वो सबसे बड़ा राज सुने जिसके बगैर ये पूरा अमल अधूरा है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो दुनिया का कोई वजीफा असर नहीं करेगा। वो गलती है नमाज की सुस्ती और ज़बान की नापाकी। अगर आप 5 वक्त के नमाजी नहीं हैं या वजीफ़ा करने के बाद झूठ, गीबत और लड़ाई झगड़े में मसरूफ़ हो जाते हैं तो आप खुद अपने हाथों से इस रूहानी ताकत को ज़ाया कर रहे होते हैं। रिज़्क में बरकत का सीधा ताल्लुक शुक्रगुजारी और इस्तिग़फ़ार से है। वजीफ़े के साथ साथ दिन में कम से कम 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने की आदत बना लें, क्योंकि इस्तिग़फ़ार गुनाहों के उस ज़ंग को मिटा देता है जो रिज़्क के रास्ते में रुकावट बनता है। ये वजीफ़ा आपने बिला नागा 21 दिन तक जारी रखना है। ख़वातीन अपने मखसूस दिनों के बाद इसकी गिनती पूरी कर सकती हैं। बहुत से लोगों ने इस अमल को आजमाया और इसके ऐसे हैरत अंगेज़ नताइज देखे कि अकल दंग रह गई। वो लोग जो पाई पाई के मोहताज थे आज दूसरों की मदद करने के काबिल हो चुके हैं।
اس وظیفے کی برکت سے نہ صرف آپ کا مال بڑھے گا بلکہ آپ کے دل سے ہر قسم کا خوف، بے چینی اور ڈپریشن بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور آپ کو سچی دلی خوشی نصیب ہوگی۔ ویڈیو کے اس آخری حصے میں ہم آپ کو ایک بہت ضروری نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے اور آپ کو اس کے اثرات نظر آنے لگیں تو اللہ کی راہ میں چھوٹا موٹا صدقہ ضرور دیا کریں۔ صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور آپ کی برکت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ اپنے رزق میں سے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا حصہ نکالنا کبھی نہ بھولیں، کیونکہ جو خدا کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، خدا کی پوری کائنات اس پر مہربان ہو جاتی ہے۔ آج ہی سے، بلکہ ابھی سے پورے پختہ ارادے اور سچی نیت کے ساتھ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ مایوسی کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ پاک بہت غفور و رحیم ہے اور وہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کمنٹس میں یا اللہ لکھ کر اس پاک سفر کا آغاز کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھ کر اس نیک کام کی طرف مائل ہو سکیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام تنگیوں کو دور فرمائے اور آپ کے گھر کو خوشیوں اور رزق حلال سے بھر دے، آمین۔ کیا آپ اس وظیفے کی شرائط کو تفصیل سے سمجھ چکے ہیں یا کسی مخصوص پریشانی کے لیے کوئی خاص تبدیلی جاننا چاہتے ہیں؟